ढेर सारी, बहुत सारी, अनेकों के अनेक, अनेक शुभकामनाएं संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वीवासियों के साथ साथ संपूर्ण लोक त्रिलोक चौदह भवन को। आज 22 जनवरी अपने में एक महत्वपूर्ण इतिहास रखेगा, क्योंकि आज हमारे रामलला का घर पुनः बन गया। खैर, ये हमारे मूर्खता है कि रामलला की घर बनी कब नहीं थी और वो थे कहानी। ये आज की 22 दिसंबर एक भाव के रूप में प्रकट हुआ है। 2024 और 22 जनवरी का संबंध अटूट होगा भारतवर्ष से सदा सर्वदा। अब घूमते हैं और आते हैं हम अपनी समस्या पर, जो आप सबको समाधान करनी है। आप सबको समाधान करनी है तो है, क्यों करनी है, नहीं करनी है, यह थोड़ी सी विचार करो। जो भी लोग, एक भी लोग, कोई भी लोग, जहाँ के भी लोग, जैसे भी लोग, क्या एक भी इतने लोगों में लोग नहीं हैं जिनकी औकात, क्षमता, प्रभुता, पद, बुद्धि और विवेक इतना हो कि हमें विश्वविद्यालय से एक अनुशंसा प्रशंसा पत्र दिलवा सके अपनी प्रतिभा पर, दया माया पर नहीं, अपनी प्रतिभा पर। क्योंकि भारत प्रतिभाओं का भी देश है। भूल गए कि यही वह देश है, हमारा भारत महान देश है, जहाँ की सर्वप्रथम शून्य का गणितीय खोज करने के लिए शून्यगुप्त जन्म लिए। उनके उपरांत आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय, माधव, एस रामानुजन और भी हैं, लेकिन उनकी मैंने नाम इसलिए नहीं ली क्योंकि उन्होंने शून्य से जोड़कर कोई रिसर्च नहीं किया। तो ये कैसे ड्रामा है हमारे साथ, क्यों नहीं सुन रहे हैं? इतने बड़े मैं तो अचंभित हूँ कि मैं अपनी प्रतिभा पर अगर विश्वविद्यालय से एक प्रशंसा पत्र चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने 21 वर्ष कड़ी मेहनत की, 21 जन्म कड़ी मेहनत की, तो कोई लोग आगे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते कोई लोग आगे? मैं मदद मांगता हूँ, मुझे सलाह क्यों दे देते हैं? हमने क्या कहा, फिर से सुनो। मैं अपनी प्रतिभा पर, मैंने शून्य पर वह रिसर्च किया है जिस रिसर्च को संपूर्ण करने में अब तक अनेकों विद्वान, भारत विदेशों के भी विद्वानों को पोटली नहीं लगी। मैंने शून्य की तमाम गुत्थियों को सुलझाया है। मैं कुछ ऐसे भी बात बताऊंगा जो खुद अगर आप अपने इंटरनेट, कंप्यूटर, कैलकुलेटर पे करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। हम कितनी बड़ी रहस्य को, जो 12वीं शताब्दी में जो विवाद सुलझ नहीं पाई, उस विवाद को मैं 21वीं सदी में सुलझाने के लिए 21 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। और कोई व्यक्ति हमें विश्वविद्यालय तक ले नहीं जाता। कोई तो चाहिए, जैसे वे नरेंद्र मोदी रामलला का उंगली पकड़ के ले जा रहे थे मंदिर में, और सही मुझे कोई एक व्यक्ति भारत से सर्वप्रथम शीघ्र, अति शीघ्र चाहिए। कान खोलकर सुनिए, नेताजी, मंत्री जी, प्रोफेसर जी, खुद इन सब की किसी की आवश्यकता नहीं है, अगर विश्वविद्यालय ही अगर चाह ले तो। लेकिन विश्वविद्यालय तो यहाँ नशा में धुत है और आरोप दूसरे पे लगा देते हैं। शोध किया है, शोध सही है, क्या चाहिए? विश्वविद्यालय के जो सबसे हार्ड गणित के विद्वान होते, उनकी बुद्धि, चेतना, विवेक, तर्क, उचित मार्ग को वो सही है या चुन सकता। उनसे हमारा शास्त्रार्थ, आधा घंटा शास्त्रार्थ होता, आधे घंटे गणित होती, और 2 मिनट में क्या हो जाता, वो एक प्रशंसा पत्र दे देते, मोहर मारकर हमारी कहानी खत्म। जो कार्य विश्वविद्यालय की विद्या से जुड़ी हुई हमारी रिसर्च थी, क्योंकि प्रतिभा कभी भी साहब, किसी युग में साहब, किसी समय में साहब, किसी सभ्यता में साहब, प्रतिभा कभी किसी डिग्रियों का मोहताज नहीं रहा। आप ही सोचो ना, एक खोजकर्ताओं पर लोग विद्वान
बनते हैं, कर एक सिद्धांतिक खोज रूपों से करताओं पर स्थापित लोग कर सके। विद्वान बनते हैं। आज शून्य का हमारा ज्ञान आविष्कार विज्ञान गणित के और इतिहास में आसमान एक छूने महान की खोज तैयारी मानी में है, जाती है। लेकिन करीब बेशर्त 1300 साल पहले हमें आर्यभट्ट कंप्यूटर, ने कैलकुलेटर, शून्य का मोबाइल खोज किया इत्यादियों था। से ये अब बताना होगा आर्यभट्ट कि समेत शून्य से जुड़ी तमाम क्या क्या गणितज्ञों के गणित और सिद्धांत को है। धनबाद के शून्य राज्य अंक अगर चुनौती दे हमारे रहे हैं। देश के महान देखने देश वाली के बात होगी कि उनकी भारत चुनौती को देश के वर्तमान 12वीं गणितज्ञ शताब्दी में अगर कितनी महान गणितज्ञ गंभीरता से भास्कर लेते जी नहीं हैं। आते, मैं उनकी कमियों को ये नहीं कर रहा हूँ, उनकी सभी कमियां को कोई नहीं, लेकिन एक कमी उनमें थी कि उन्होंने शून्य पर जो अपना श्लोक लिखा, वो श्लोक ही आज एक एक व्यक्ति को शून्य पर बात करने से डरता है, 24 को प्रश्न में भाग जाता है, इधर उधर छटकने लगता है। वो श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल रूप से बात बताऊंगा जो आपको समझना है और हमें विश्वविद्यालय तक लेकर जाना है। और हमें कोई बड़ी ना लाइक ना कमेंट इत्यादि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, हमें आवश्यकता है एकमात्र प्रशंसा अनुशंसा पत्र की, जिसमें ये लिखा हो कि हाँ, ये व्यक्ति ने भास्कर जी द्वारा की गई श्लोक का गणित की खंडन किया और आज से शून्य भागा शून्य बराबर भी शून्य ही होगा। और आज से ही इन्होंने ही बताया कि क्यों 0 + 0 बराबर भी 0 लिखते थे हम लोग, इन्होंने ही सब कुछ बताई, इन्होंने ही 0 पर सिद्धांत और शर्त रखा। ये इतनी बात सिर्फ वो प्रशंसा पत्र में चाहिए। उसके बाद हमारी कोई किसी से कोई इच्छा ही नहीं है, ना सरकार से, ना सत्ता से, ना अन्य किसी लोगों से। सिर्फ इतनी आवश्यकता है हमारी प्रभु। इसके लिए हमने 21 साल 12 साल नहीं 21 साल तब किया है। तब तो बहुत एडवांस बात है। जागो मेरे भारतीय, मुझे विश्वविद्यालय तक ले जाओ। उसको तो बहुत आगे क्यों? पहुंच जाएगा, लेकिन ये वास्तव में आवश्यकता देखना है होगा कि जो उसके दिमाग एक में नई है, प्रारंभ की, सही एक नई है प्रारब्ध या की, गलत। एक नई ऊंचाई की, शून्य की शिखर तक जाने की। विद्यालय के छात्र हैं, जलवारी के। आप लोग किस वर्ग के छात्र हैं? एक वर्ग के छात्र हैं। आज आप लोगों के जो बीच एक दिवसीय गणितीय शोध कराया गया है, क्या उस शोध के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं? क्या उस शोध से आप लोगों ने क्या पाया और क्या सीखा और उससे क्या लाभ हुआ आप लोगों को? खड़ा होकर बताइए। तो क्या बहुत कुछ जाना, जो पहले इससे पहले नहीं जानते थे वो जाना, या जो बात पहले से जानते थे वो बातों को जाना? तो क्या आज वो बातों को आप लोगों जो सीखे, तो वो सीखने से, जैसे कि हम घर में कोई राशन लाते हैं तो हमको पता होता है कि इसको हमको पकाकर खाना है, तो वो जो चीज सीखे, क्या वो चीज आपको लगता है कि भविष्य में वो चीज बहुत काम आने वाला है? तो इस पर आप लोग जीते या हारे? क्यों हार गए? जीरो के कारण वो सब हार गए। और उसका सही कारण ये है कि हमको जो था वो कोई विधि पता पहले से, और अब इसलिए हम नहीं हार सकते क्योंकि हमको एक नई विधि का, आपको पता है ये विधि का खोज करने वाला लोग कौन है? ये अभी आप ही के बिहार से है। उस छात्र का नाम है शून्य राज अंक। उन्हीं की ये विधि है और ये विधि आगे चल के बहुत और भी प्रचलित होने वाली है। और ये तो बहुत छोटा सा सारांश आप लोगों को बताया है, जिससे आप लोग भी ये कह रहे कि हमने बहुत ज्यादा से ज्यादा सीख लिया। और इसका जब ये बहुत बड़ा रूप आएगा तो सोचो कि अपना क्या है, शिक्षा का क्या विकास होगा और क्या खराब। मैडम, आपने कुछ इस विधि पर, कुछ नई बातें इस विधि पर, आपका क्या कहना है मैडम? क्या कहना है कि बच्चे जो सीखे वर्ष से हाँ, ये नई उपलब्धि इसको माना जाए भारतवर्ष से, तो इस पर भारत की जो सरकार है उसको जागरूक होने की भी आवश्यकता है। अच्छा, आप लोगों ने जो सीखा बच्चों, वो सिर्फ आप ही के विद्यालय में सीमित हो जाना चाहिए या भारत के संपूर्ण विश्व के विद्यालय में जाना चाहिए? संपूर्ण विश्व के विद्यालय में जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत जीरो पे, क्या जीरो पर कुछ नई बातें सीखा? क्या ये बातें आप लोगों को बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी? क्या ये बातों को सीखने के बाद कभी आप लोग असफल हो सकते हैं? जो घटना हमेशा सफल होंगे, कोई भी आपको हरा सकता है। यदि कोई बड़े विद्यालय के छात्र आ जाए, शिक्षक आ जाए तो भी
विषय पर एक अनोखा खोज किया है। आपको बता दें कि गणित की दुनिया में ना जाने कितने हस्तियां आए और चले गए, परंतु शून्य राज अंक एक विशेष प्रकार के गणितज्ञ हस्ती प्रतीत हो रहे हैं। वर्तमान भारतवर्ष में इनके कृतियों के समक्ष संपूर्ण गणित जगत नतमस्तक होकर बैठे हैं। भारत सहित पृथ्वी पर उपस्थित सभी गणित के दिग्गज गणित से भी परे हैं। शून्य राज अंक की उनसे जुड़ी नई उपलब्धियों को ऐसा दर्शाता है कि जो अब तक के देश विदेशों के भी गणितज्ञ की कान काट कर ले जाए, ऐसा दावा शून्य राज अंक कर रहे हैं। शून्य राज अंक कभी सोशल मीडिया पर, तो कभी प्रेस मीडिया में, तो कभी IAS IPS के दफ्तर में, तो कभी मंत्रिमंडल में, तो कभी उच्च न्यायालय रांची में न्याय के लिए भटक रहे हैं। शून्य राज अंक का कहना है कि मेरी उपलब्धियों पर संपूर्ण गणित जगत हो जाएंगे नतमस्तक। एक दिन